सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आज हम कुल देवी के बारे में विस्तार से बताएंगे। कुल देवी का पूजन विशेष महत्व क्यों रखता है, इस पे प्रकाश डालेंगे। इस विषय को ऐसे समझिए, कोई भी आप बड़ा पूजन करते हैं, कोई वास्तु का पूजन या कोई मकान खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, शादी विवाह करते हैं, जो भी आप आयोजन करते हैं, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, या आप कोई साधना करते हैं, कुंडलिनी जागृत करते हैं, श्री विद्या, 10 महाविद्या, कोई भी साधना करते हैं, अगर आप कुल देवी का स्तवन नहीं करते हैं, कुल देवी का स्मरण नहीं करते हैं, कुल देवी का पूजन नहीं करते हैं, तो ये जितनी भी आप पूजा करते हैं इसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि कुल देवी की कृपा का अर्थ है 100% सिद्धि प्राप्त होना। 100% आपको साधना में सिद्धि प्राप्त कराती है। और इस बिना इसके कृपा के किसी के भी कुल का वंश तो क्या कोई नाम भी नहीं बचता, आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए कुल देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। लोग भ्रमित हो जाते हैं, वे भ्रमित होकर के सभी तरह की साधनाएं करते हैं, पर वो जानते नहीं कि जब तक आप अपनी कुल देवी को पुकारे बिना, कुल देवी को स्मरण किए बिना, याद किए बिना, पूजन किए बिना कोई भी साधना यशस्वी नहीं होती है, उल्टा उसका प्रकोप और बढ़ जाता है। अपने घर में कुल देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कोई तस्वीर होती है, तस्वीर रख दीजिए, तस्वीर ना हो मूर्ति रख दीजिए, वो भी ना हो तो सुपारी की बना दीजिए, पर उसका स्वरूप बना करके कुल देवी का स्मरण करके पूजन अवश्य करना चाहिए। हमारे देश में ये एक बहुत परेशानी का विषय है कि 70% हमारी यहाँ की जनता कुल देवी के बारे में जानती ही नहीं है। दूसरी पूजा सब करेंगे, सिद्ध देवी देवता की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे, सभी जगह जाएंगे, लेकिन कुल देवी का स्तवन पूजन वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और कभी कभी तो ये होता है कि कुल देवी के बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं रहती है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो कुल देवी का पूजन करते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं आती है, जो जानकार रहते हैं अपनी कुल देवी में, कुल देवी का घर पे पूजन करें। पूजन के साथ में एक विशेष विनम्र निवेदन करूंगा कि साल में 2 बार कोई सा भी प्रोग्राम कुल देवी के निमित्त करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करा सके तो अति उत्तम है, या लघु रुद्री करवा ले, साल में 2 बार लघु रुद्री करवा लेना चाहिए। इससे हमारी कुल देवी आशीर्वाद देती है और चैतन्यता बढ़ती है, जागृतता बढ़ती है और सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत सी जगहों पे देखने में आया, बहुत परिवारों में देखने में आया कि कुल देवी की कृपा के बिना आनुवांशिक बीमारी चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, बीमारी समझ में नहीं आती है, मानसिक विकृतियाँ होती है, पूरे परिवार में परेशानी रहती है। कुछ परिवार, कुछ ऐसे सज्जन जो कुल देवी का बिल्कुल स्तवन नहीं करते हैं, जिनको स्मरण नहीं है, पूजा नहीं करते हैं, वे अय्याशी की तरफ इतने बढ़ जाते हैं कि अपने मकान, दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब ठप कर लेते हैं, स्त्री प्रसंग में रहते हैं, वेश्याओं के चक्कर में फंस जाते हैं और उनके बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। शिक्षा में अड़चन आती है। किसी भी परिवार में सभी बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, पर उनको उनकी पढ़ाई के हिसाब से, उनके पद की योग्यता के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पाता है। कभी किसी के पास पैसा बहुत होता है, सोना चांदी, तांबा पीतल, लोहा लकड़ी, बंगला, फ्लैट सब रहता है, उनके बड़े बड़े भूमि रहती है, बिल्कुल सब व्यवस्थाएं रहती है, फिर भी कुछ न कुछ उनको मानसिक यंत्रणा रहती है, अशांति रहती है। वे पैसा होने के बावजूद भी उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। यात्राएं अधूरी होती, यात्राओं में अपघात होता है, परेशानी आती है, बिजनेस में भी उनको अशांति रहती है, आवश्यक स्थिरता नहीं आती है। और जो विदेशों में भाई बंधु जो बसे रहते हैं उनकी सब सुख सुविधा रहती है, उनके अनुकूल सारी चीज़ें रहती है, लेकिन फिर भी उनके कहीं न कहीं असमाधान प्रवृत्ति रहती है, उनको परेशानी आती है। उनकी तो मजबूरी रहती है कि विदेश से वह बार बार आ नहीं सकते हैं, साल में 1 बार 2 बार भी नहीं आ सकते, उनकी यह परेशानियाँ रहती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कुल देवी का पूजन, कुल देवी का स्तवन अवश्य करना चाहिए। कुल देवी के पूजन के बिना, कुल देवी के स्तवन के बिना राजे रजवाड़े महाराजे खत्म हो गए, कई परिवार के वंश नष्ट हो गए। इसलिए कुल देवी का पूजन अवश्य करें। अभी हाल फिलहाल का जो दौर चल रहा है कोरोना में, इसमें मैं आपसे एक विशेष निवेदन करूंगा। ये जो महामारी है, ये महामारी भी एक देवी का स्वरूप है। इस देवी के स्वरूप का उपहास करना, खिल्ली उड़ाना कि हमने ये कोरोना का इंजेक्शन बना लिया, वैक्सीन बना लिए, इसको अब हम भगा देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देवी स्वरूपा है, यह और रुष्ट हो जाती है। इसलिए इसका कभी भी ऐसा, क्योंकि आप इससे बलवान नहीं है, ये प्रकृति है,
इसने आपको जन्मा है, आपने इसको नहीं जन्मा है, इसलिए देवी का उपहास ना करे। हमारे पुराने, हमारी दादियाँ, नानियाँ, हमारी माताएं, जब हम बीमार हो जाते थे बचपन में, जब इतनी फैसिलिटी नहीं थी, विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब भी सभी स्वस्थ होते थे, देवी का पूजन करते थे। देवी का पूजन करके उसकी प्रतिमा पे जल चढ़ाते, जल चढ़ाने के बाद जो जल चढ़ा हुआ रहता उसको वापस कलश में लेके आते, और जो बीमार रहता, जो अस्वस्थ रहता, जिसको छोटी माता, बड़ी माता, जो चेचक, जो भी बीमारियां रहती, वो बीमारियां स्वतः धीरे धीरे शांत होकर स्वस्थ हो जाता था, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। और इतने नियम संयम रखते रहे हमारे बुजुर्ग लोग। कितने ही घरों में अगर कोई परेशानी आ जाती है, ऐसी कोई बच्चों को परेशानी आ जाती है, तो 2-4 दिन कढ़ाई नहीं चढ़ाते, बघार नहीं लगाते, सिर में तेल नहीं लगाते, बाल का बंधन नहीं करते, बाल नहीं बांधते। ये सब चीज़ें हमारे बुजुर्ग लोग करते आए हैं। आज हम इसका उपहास उड़ाते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन, उपहास ना उड़ाए, इस देवी का स्तवन करें। आप अगर दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ कर सकते हैं तो आप स्वयं करें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सामूहिक रूप से ब्राह्मण से पाठ करवा ले। अगर आप सक्षम हैं तो आप अकेले किसी ब्राह्मण से करवा ले। अगर आपकी व्यवस्था नहीं है, अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है, सभी परेशान हैं, तो आप 2-4-5 जने अपने इष्ट मित्र, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, फ्लैट वाले, मोहल्ले वाले, जो भी आपके परिचित है, वे सभी परिचित किसी भी ब्राह्मण देवता से संपर्क करके दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ का संकल्प छुड़वा करके उनको पाठ का निवेदन करे, तो ब्राह्मण को भी कार्य मिल जाएगा, आपका भी कार्य सज जाएगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। यह गारंटीड 100% इलाज है। इस दौर में कुल देवी का पूजन, महाकाली, महालक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जिनको कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं है, मेरा निवेदन है दुर्गा सप्तशती को ही अपनी कुल देवी, दुर्गा देवी को अपनी कुल देवी माने और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कराए। इससे सभी का कार्य होगा, आपके कार्य होगा, आपकी बीमारियां दूर होगी, आपको परेशानी नहीं आएगी, और ब्राह्मण का भी उदर पोषण हो जाएगा। इसलिए आप विशेष करके यह ध्यान रखें। अगर आप कर सकते हैं तो आप स्वयं करें, नहीं तो योग्य विद्वान से करवाए, और इसका उपहास ना उड़ाए। और सभी से मैं पुनः फिर निवेदन करूंगा, आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे। जय श्री कृष्ण। सादर जय श्री कृष्ण।